हेलो गाइस। मैं जयदीप हूँ। और अभी मैंने एक IELTS टेस्ट दिया था। मैंने तो 2 बार दिया है, मगर पहले में मेरे जो स्कोर आए थे उसमें 5.5 था लिसनिंग में। ठीक है। जिसकी वजह से मेरा जो एडमिशन था कैनेडियन यूनिवर्सिटी में, जिसमें 6 हर एक मॉड्यूल में चाहिए रहता है। ठीक है। तो मेरा मतलब कि मेरा नहीं हो पा रहा था, तो उसकी वजह से मैंने फिर से दिया था। ठीक है। मगर इस बार जो मैंने दिया था और जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, उस तरह से मेरे जो बैंड आए थे उसमें 7.5 बैंड आए थे। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था और मैंने कहाँ पे मेरा इम्प्रूवमेंट बढ़ाया था। ठीक है। अगर ये आपके काम में आ सकता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कई बच्चे हैं, कई मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है। जो मतलब कि 4 या 5 बार दे चुके हैं IELTS, मगर मतलब कि उनके बैंड ही नहीं आ पा रहे। 5.5 या 5 बैंड आते हैं। मतलब कि हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो 13,500 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी हमारे बैंड नहीं आ पाते। तो मतलब कि यार, पैसा मतलब कि कुछ वैल्यू नहीं मतलब कि क्रिएट कर पाता है। ठीक है। हमें जो एडमिशन लेना है जिस यूनिवर्सिटी में, उस एडमिशन लेने के लिए हमारे बैंड ही नहीं आ पाते, तो फिर IELTS देने का फ़ायदा क्या है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मतलब कि क्या सुधार कर सकते हो। ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो IELTS के लिए, तो ये मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है। आपको कुछ तरह से आपको हेल्प करेगा। अगर करता है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है उसके मुताबिक आप कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है IELTS में लिसनिंग में 7.5 मतलब कि कवर करना, या 8 बैंड भी ला सकते हो आप। ठीक है। सिर्फ हमारा डेडिकेशन चाहिए। मैं बताता हूँ आगे। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर जो हमारे इंडियंस मतलब कि जो हमारे इंडिया में जो बच्चे हैं, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहा है IELTS का, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत करते हो प्रिपरेशन करने की, तो सबसे पहले तो कैम्ब्रिज का है ना 1 to 13 तक की ये बुक आती है IELTS के लिए, वो स्पेसिफिक है। ठीक है। तो आप उसमें से कोई भी एक, पहले तो मैं आपको प्रीफर करूँगा जो कैम्ब्रिज का 1 से 3 का जो है बुक है से। हाँ, ठीक है, उसमें से कोई भी एक बुक उठाओ, उसमें से कोई भी एक लिसनिंग का ले लो। ठीक है। और वो आप ट्राई करो। ठीक है। वो मैंने जो किया है उसके मुताबिक वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो लेटर वर्जन है। ठीक है। कैम्ब्रिज के आप फॉर टू ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। ठीक है। कैम्ब्रिज 13 ले लो, वो थोड़े इजी रहते हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो अभी अभी आप, अगर आप इसमें एक टेस्ट दोगे, ठीक है, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि भाई आप कितने पानी में हो। ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके जो मार्क्स आते हैं, ठीक है, उसमें आप देखो, उसमें आंसर आपके कहाँ पे गलत पड़ते हैं वो देखो। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो है, ठीक है, एक फाइंड करना है कि आपका कौन सा, जो उसमें 4 सेक्शन रहते हैं लिसनिंग में। ठीक है। तो उसमें आपको चारों सेक्शन में देखना है कि आपका कौन से सेक्शन में ज़्यादातर मतलब कि मार्क्स जो है, जो आंसर है आपने दिए हुए वो गलत है। ठीक है। वो वहाँ पे देखो। उसके बाद जाके आप उसमें देखो कि भाई मैं क्या नहीं सुन पा रहा हूँ, उसमें क्या करेक्शन है, मैंने जो वर्ड्स लिखा है, मैंने जो मतलब कि मैथमेटिक्स है। ठीक है। तो उसमें लास्ट में एस आता है वगैरह, मतलब कि थोड़ी वो क्या बोल रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, और मैं उसका क्या अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ वर्ड्स का। ठीक है। उसमें लास्ट में एस लग रहा है, ई एस लग रहा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा आप क्या कर रहे हो। ठीक है। वो एक आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आपको मतलब कि निकालना है कि भाई वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में क्या बोल रहा है, ब्रिटिश एक्सेंट में क्या बोल रहा है, वो कुछ ज़्यादा मतलब कि मायने नहीं रखता है। ठीक है। आपको सिर्फ वो देखना है कि भाई वो वहाँ पे 1 2 3 उसका जो मोबाइल नंबर जो कुछ भी बोल रहा है वो मैं सही से यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसका जो हम स्कोर कर सकते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन होता है 1 to 10 क्वेश्चन है, अगर आपके करेक्ट हो गए, ठीक है, तो आपके साथ मतलब कि आपको जो लाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं 30 to 35। ठीक है। तो वहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हो। क्योंकि उसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, MCQ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े डिफ़िकल्ट रहते हैं, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा स्पीड भी ज़्यादा रहता है। ठीक है। कॉन्वर्सेशन में।
और आपको कॉम्प्रीहेंड भी करना पड़ता है कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड, राइट। तो उसमें तो आपको पहले दिखना, मतलब कि आपको खुद से एनालिसिस करना है कि मेरा कौन सा पोर्शन कच्चा है, मेरा कौन से पोर्शन में ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तो आपको जहाँ पे वीक है वहाँ पे आप ज़्यादा ट्राई करो, ठीक है। कि मेरा ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये मतलब कि क्या बोल रहा है वो मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है। तो उस टाइप के वीडियो निकालो, जैसे कि कोई नंबर्स कोई बोलता है इंग्लिश में, ठीक है, तो उसका टोन अलग होता है। हमारे इंडिया में जो बोलने का टोन है इंग्लिश, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। हम जो इंग्लिश सुनते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है जो अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उससे। तो हाँ, आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ये पोर्शन वीक है, तो आप यूट्यूब में निकालो कोई वीडियो जिसमें उस टाइप का जो वर्ड्स है वो बोल रहा है। तो उससे आपको पता चलेगा भाई ये किस तरह से बोल रहा है, कौन सा वर्ड कैसे वो स्पीच मतलब कि बोल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखो, तो आपका जैसे ही उसके रिगार्डिंग आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा कि हाँ भाई मेरी गलती यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका जो वोकेबुलरी होती है बेसिक्स, वो आप देख लो, ठीक है। उसमें कुछ एनिमल्स के नेम है, कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, उसके जो बेसिक्स वोकेबुलरी होती है स्पेलिंग के साथ, वो आप एक बार देख लो, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती है जिसमें ये वोकेबुलरी का बताया रहता है, वो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। उसमें कुछ आई थिंक है 1200 वर्ड्स विच इज़ एसेंशियल फॉर द IELTS। आप वो एक बार देख लो, ठीक है। उसका जो स्पेलिंग है वो एक बार आप देख लो, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ड्स जो आते हैं IELTS में वो बहुत कॉमन होते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं वही होते हैं, ठीक है। वो एक बार देख लो, क्योंकि आपका जो ये IELTS में क्या होता है एक्चुअल में, कि आपका स्पेलिंग में अगर कुछ भी एस या ई एस का या ई या कुछ भी अगर कुछ गलत हो गया वर्ड्स, ठीक है, तो वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। वो कुछ देखते नहीं, भाई इसने तो पूरा लिखा हुआ है स्पेलिंग अच्छे से, सिर्फ ई नहीं लिखा है या एस नहीं लिखा है तो हम उसको आधा मार्क्स दे देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपका एक तो बेसिक वोकेबुलरी जो है स्पेलिंग के साथ आपको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो एक बार कर लो, उसमें 2 या 3 दिन लगता है, ठीक है। और उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल देख लो कि ईज लगता है तो उसके बाजू में क्या आता है, आर लगता है तो उसके बाद क्या आता है, तो आपका थोड़ा वो हो जाएगा कि भाई उसने क्या बोला है, ठीक है, और अभी मैं आंसर क्या कर रहा हूँ, राइट। आपको ऐसे बहुत से आप जैसे सॉल्व करोगे कैम्ब्रिज को, उसके बाद वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि भाई हाँ ये छोटी छोटी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना है, एक तो पहले थोड़ा बेसिक ग्रामर देख लो, मैंने बोला ना सिंगुलर प्लूरल का, वही देखना है आपको कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसे कि इज, एम, आर, ठीक है। तो उसके बाद आपका कौन सा फॉर्म आएगा, ठीक है, वो देखना है वर्ड्स का। तो वो एक बार कर लेते हो, उसके बाद जाके फिर से टेस्ट करो, फिर से टेस्ट दो, उसके बाद देखो आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे, राइट। अभी दूसरा क्या है, और कुछ है नहीं, ठीक है। आपके जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने अगर आप 30 मिनट का आपका रहता है टाइम पीरियड, उसमें आपको मतलब कि स्कोर करना है, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं ज़्यादा लिखूंगा उसने कम लिखा, ऐसा कुछ है नहीं। आपकी कंसंट्रेशन पे है जो कुछ भी है वो, ठीक है। 1 से 13 तक का जो कैम्ब्रिज का होता है वो आप अगर आपके पास नहीं है बुक्स तो ऑनलाइन जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे सारा कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल रहता है। या फिर मेरे पास है 1 से 13 के, वो मैं टेलीग्राम चैनल जो है मैं एक ग्रुप बना दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे प्रिंट आउट निकालो, वो सॉल्व करो, ठीक है। उसमें आप अगर आप देख लो तो एक बुक्स में ऑन एंड अराउंड 4 रहते हैं लिसनिंग टेस्ट, अगर आप 13 सॉल्व कर दो, ठीक है, आराम से 52 जैसे हो जाएंगे आपके। मैक्सिमम अगर कोई मतलब कि 30 तक भी अगर कर देता है सीरियसली कि हाँ भाई मेरे को क्रैक करना है, तो आप 4 या 5 दिन आराम से बैठो, ये हो जाएगा लिसनिंग में, ठीक है। 7 तो मतलब कि आराम से आप ला सकते हो, ठीक है।
अगर कुछ चाहिए, अगर कुछ ये तो मैंने मतलब कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कई लोग इंडिया में मेरे फ्रेंड्स है जो जिन्होंने 4 या 5 बार दिए वो नहीं कर पा रहे, तो उनके जैसे कितने भी होंगे जो अपना पैसा जो है मतलब कि वो कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मगर फिर भी बैंड नहीं आ पा रहे, ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं हर बार, ठीक है, वो भी 8,000, 5, 10,000, 15,000 भी ले लेते हैं, मगर कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। ये तो मेरी तरफ से थोड़ा वो था, ठीक है। एक भावना थी कि भाई चलो, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो उनको हेल्प की जाए, ठीक है। थैंक यू।